लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और कुछ देर पहले एटीएस इन आतंकियों को लेकर बाहर निकली। सूत्रों से खबर है कि सुरक्षा बलों ने इनके पास से प्रेशर कुकर बम और विस्फोटक बरामद किए हैं। इनकी साजिश भीड़ वाले इलाके में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। बीजेपी के बड़े नेता इन आतंकियों के निशाने पर थे। अलकायदा के पकड़े गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर उमर अल मंदी के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि यह मानव बम मॉड्यूल था। यह आतंकी पिछले कई दिनों से यूपी एटीएस के रडार पर थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जानमाल के नुकसान की साजिश थी। इनके पास से आईडी और टाइमर भी बरामद हुए हैं। ये दोनों आतंकी अंसार गजवातुल फिलॉसफी को मानने वाले थे। साथ ही आपको बता दें कि इसी फिलॉसफी को मानने वाला आतंकी कमांडर मूसा जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले मारा जा चुका है। वहीं खबर यह भी है कि लखनऊ के बड़ियाओं से भी एक संदिग्ध को आतंकी को हिरासत में लिया गया है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, ताजा अपडेट क्या है और तस्वीरें भी दिखाइए जरा। देखिए आदर्श, कई जानकारियां अभी सामने आई हैं। अब जो पता लगा है कि गिरफ्तार जो लोग हैं, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें काकोरी से, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां का मुशीर है, और मड़ियाओं से रियाज गिरफ्तार किया गया। और इस मकान से जहां मैं खड़ा हूं, यहां से एटीएस की टीमों को वो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है जिसकी उन्हें तलाश थी। और तस्वीर में आपको भीतर की ओर दिखाऊंगा कि अभी भी एटीएस का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि पड़ताल की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सबूत जुटाए जा रहे हैं इस मकान से जहाँ से गिरफ्तारी हुई है। और इसके ठीक बाहर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो ये एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। सिराज अहमद के नाम पर ये यूपी 32 FJ 7244 ये गाड़ी जो खड़ी हुई है, इस पर आप देखेंगे कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो सिराज अहमद था, जिसका घर है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। और आपको ध्यान होगा आदर्श, जब CAA NRC को लेकर के प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रमुखता से आया था। काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक बगल में जो मकान है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि दिखाएं, ये मकान जो है ये सिराज के भाई शाहिद का है। और एटीएस ने आज इसमें भी छापेमारी की, तलाशी ली है। और शाहिद के बारे में बताया जाता है 3 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से इसके बहुत संपर्क थे। और यही बताया था कि उसी हुलिये से मिलते जुलते जो लोग थे वो यहाँ आते भी थे। काफ़ी जो जानकारियाँ मिली हैं इस तरह की आस पड़ोस के लोगों से, वो एटीएस ने जुटाई है कि यहाँ कौन कौन आता था। तो उसमें ये पता लगा है कि यहाँ पर कई विदेशी आते थे, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग भी थे। तो इस तरह की तमाम सूचनाएं आदर्श निकल के आ रही सामने। और ये भी पता चला है कि इनके निशाने पर कई बड़े नेताओं के नाम थे। इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों की रैकी की है इन्होंने। अयोध्या की रैकी की है, काशी की रैकी की है, मथुरा की रैकी की है। कहीं ना कहीं ये था कि इनके मन में कुछ चल रहा है। अभी बहुत खुल के नहीं बताया गया है कि कौन टारगेट पे था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं इनके टारगेट पर। बहरहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी तैयारी थी बड़ी साजिश को अंजाम देने की। लेकिन उस साजिश से पहले ही एटीएस ने इनका भांडाफोड़ कर दिया और आखिरकार ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए हैं। आदर्श। संजय, मुझे एक बात बताइए, लगातार जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही थी, पूरी जानकारी आप दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं, सवाल यही है कि ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे और अचानक एक्टिव हो गए, तो इनके और भी कुछ सहयोगी हो सकते हैं? आदर्श, इस कार्यवाही के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया गया है। एटीएस की कई टीमें बनाई गई हैं जो इनसे पूछताछ के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। पूरे प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में भी अलर्ट किया गया है। तो ये मान के चलें कि इनसे अच्छा खासा इनपुट मिला है और उसी आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आदर्श, इनके पास से ये भी जानकारी मिली है कि विदेशी असलहे भी मिले हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। जिस तरह से टिफिन बम और कुकर बम की बात बताई जा रही है, यहाँ से इस मकान से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस मकान से जब एटीएस की टीमें निकली हैं तो उनके हाथ में सेफ बैग थे। उन बैग में कुकर बम और सारे विस्फोटक सामग्री जो यहाँ से बरामद हुई है उसको ले जाया गया है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पे दस्तावेज मिले हैं जो इनके दूसरे विदेशी संगठनों से, अलकायदा का नाम सामने आ रहा है, उस संगठन से जुड़े होने के प्रमाण हैं। तो ऐसी कई जानकारियां मिल रही जिसके आधार पर आदर्श
पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पे छापेमारी चल रही है। अभी क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग और गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह की जानकारी अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन ये एक बड़ी सूचना है, ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसके आधार पर और जिससे मिले इनपुट के आधार पर आदर्श पूरे प्रदेश में एक्शन एटीएस और यूपी पुलिस कर रही है। जी सर। फोन पे ही फर्क से लेके आते हैं। संडे के दिन आप लोगों को परेशान किया गया। हाँ? देखो भाई कितना टाइम लगेगा बस। इतना पहले आप ब्रीफ कर दीजिए आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। रख ले जरा। मिल जाएगी फोटो तो जारी कर दी ना नहीं फोटो भिजवा दीजिए, तमाम चैनल पे चल रही है। अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर
2019 को ये मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था, और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है, वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन
उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इनके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी है कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही जो सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उस पर हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है
और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हैं? ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर कंजेक्चर ना करें। जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छुपाने की नहीं। अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है एक। अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था। तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं। और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं। मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है। फिर भी क्योंकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। किसको? अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है अभी और उससे पूछताछ की जाएगी। तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे। जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। चलिए, धन्यवाद। तो डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप। पूरी जो जानकारी थी अभी तक की वो साझा कर रहे थे मीडिया के साथ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि 15 अगस्त के पहले लखनऊ और दूसरे जिलों को उत्तर प्रदेश के दहलाने की साजिश थी। उसी साजिश के तहत ये आतंकी काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने पूरी जानकारी ये भी दी कि इन आतंकियों के कुछ साथी कानपुर में भी हो सकते हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। 2 आतंकियों का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया, मिन्हाज और मसरुद्दीन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मिन्हाज को गिरफ्तार किया गया है काकोरी से और मसरुद्दीन को मड़ियाओं से गिरफ्तार किया गया है, और दोनों के पास से गोला बारूद मिले।
मसरुद्दीन के पास से कुकर बम भी मिला है, बारूद भी मिला है और मिनास के पास से भी बारूद, आईडी और इसके अलावा एक पिस्टल भी मिली है। और इनके जो दूसरे साथी हैं उनकी तलाश में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पर ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि इन आतंकियों के कुछ साथी कानपुर में भी है। और सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों का प्लान यह था कि 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित कुछ और जिलों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, दहलाया जाए उत्तर प्रदेश को। और एटीएस के पास ये जानकारी थी, एटीएस ने इनको अपने रडार पर लिया और उसके बाद एटीएस की अलग अलग टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में बारूद भी मिला है, हथियार भी मिले हैं और अब इनसे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि इन आतंकियों में से एक का यह कहना था कि साथ ही कुछ और भी थे, वो किसी काम से बाहर गए थे, जिसको लेकर साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि अभी पूछताछ के बाद खुलासा होगा ये सही बोल रहा है या वो लोग पहले ही फरार हो गए थे। वो तमाम जानकारी तब सामने आ पाएगी। एटीएस अब इस पूरे जो मामला है इसके एक एक तार को जोड़ेगी, खंगालेगी और उसके बाद आगे किस तरीके से काम करना है और कहां पर ये आतंकी हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर उन दोनों ही आतंकियों की जिनको गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।